गाइस, दिस इज सौरभ तुम्हारा एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो गाइस, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्लास 11 से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देखिए, आप जो है क्लास 11 से पहली बार अकाउंट्स कर रहे हैं। अब तक हमने जो देखा वो अकाउंटिंग इक्वेशन और कुछ रूल्स वगैरह हम जो देख चुके हैं अकाउंट्स के, और जो बेसिक है वो थ्योरी मतलब बोलूँगा मैं, जो कंप्लीट कर चुके हैं। अब मेनली शुरुआत होती है मेन अकाउंट्स की। मेन जो बेसिक है, जो नीम है अकाउंटिंग की आप बोल सकते हैं, वो अब शुरू होने वाला है, जो कि यह टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए हम इस टर्म को जो है शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहले इस टॉपिक के अंदर क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। देखिए, अकाउंटिंग के अंदर कोई एक हेड है, उसे एक पर्टिकुलर अकाउंट्स के अंडर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज में ट्रेड कर रहे हैं, आप क्लोथ्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप क्लोथ्स खरीद कर लाए बेचने के लिए। आप अपनी फर्म पर क्या खरीद के लाए? क्लोथ्स खरीद के लाए। तो इसको हम किसी अकाउंट में एक में मेंशन करेंगे कि नहीं? तो जिस चीज को हम खरीद के ला रहे हैं वो हमने कुछ जो बेसिक टर्म्स देखी थी, वहां पर देखा था कि परचेज में आता है, परचेज अकाउंट में आता है। तो ये किस हेड के अंडर आएगा? ये परचेज हेड के अंदर आएगा। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें, फर्नीचर लेकर आए, फर्नीचर अकाउंट खोल दिया जाएगा। तो कोई पर्टिकुलर चीज एक पर्टिकुलर हेड के अंडर आती है, उसका एक नया अकाउंट बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं मेनली क्या है? अकाउंट। तो ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं। तो इसमें इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम, या आइटम हो या पर्सन हो, कुछ भी हो, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रखता है, उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं अकाउंट। इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन अलॉन्ग विद देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। सीधी सी बात है, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उसके इफेक्ट और डायरेक्शन। देखिए, जब हम अकाउंटिंग करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें जो ये बोल रहा है वो हम करेंगे, वो हम करके देखेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, हमें मेनली रूल्स देखने हैं जर्नल एंट्रीज के। जर्नल एंट्रीज के क्या देखने हैं? रूल्स देखने हैं। देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या, जब क्लासिफिकेशन ऑफ जो आपने अकाउंटिंग सीखा था, वहाँ पर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखा था। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सबसे पहला प्रोसीजर था आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई के बाद में सबसे पहला जो नोट का आता है वो मेजरमेंट आता है, और उसके बाद में क्या है कि आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? प्राइमरी एंट्रीज करनी पड़ती हैं, प्राइमरी बुक्स में कुछ एंट्रीज करनी पड़ती हैं, जिसे हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो अब आप देखेंगे कैसे आप जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं उन्हें कैसे आप जर्नलाइज करेंगे, मतलब उनकी कैसे आप जर्नल बुक में उन्हें नोट करेंगे, कैसे उनकी एंट्री करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स वगैरह हम देखेंगे। ओके, तो बेसिकली क्या है, अकाउंट क्या है, डिवाइड करता है टू पार्ट्स में, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। देखिए, दो साइड्स होती हैं अकाउंट्स के अंदर। बेसिकली दो साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक होती है राइट हैंड साइड, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम डीआर और सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। दोनों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? डीआर और सीआर से। नेक्स्ट बात करें तो देखिए, इट इज डेबिटेड बाय एंटरिंग द अमाउंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड इज क्रिएट क्रेडिट। कोई भी एंट्री अगर आप डेबिट साइड में नोट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? उस अमाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं, उसे डेबिटेड कर रहे हैं। कोई भी चीज आप अगर क्रेडिट साइड में कर रहे हैं तो उसे क्रेडिट कर रहे हैं। आगे देखेंगे इसका और जो रूल्स आएंगे या जो भी चीजें आएंगी। ओके, तो बेसिकली अकाउंट का मतलब ये होता है। नेम बात करूं मैं अगर डेबिट और क्रेडिट की, तो आपको पहले ही बता चुके हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो हमारी क्या है? वो है हमारी डेबिट, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है हमारी? वो है हमारी क्रेडिट। ठीक है, तो एक साइड जो है किसी अकाउंट के लिए इंक्रीज कर रहा है, तो एक साइड आप मान लीजिए परचेस लेकर आए। ओके, मतलब आप सामान खरीद के लाए। फर्म के अंदर क्या बढ़ा? फर्म के अंदर आपकी एसेट्स बढ़ी, परचेजेस बढ़ी। परचेजेस क्या हुई? आपकी फर्म के अंदर इंक्रीज हुई। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इंक्रीज के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है? उस अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। उसी को अगर डिक्रीज करेंगे, सेल करेंगे, तो उसे हमें क्रेडिट करना पड़ता है। वो आगे हम फिर और देखेंगे। अब आ जाते हैं मेन जो इस चैप्टर का बेसिक है, क्या? रूल्स ऑफ डेबिट एंड
क्रेडिट। अकाउंट्स में रूल्स जो है वो बेसिकली टू टाइप्स, मतलब क्लासिफिकेशन जो उनकी अप्रोचेस जो है वो दो तरीके से की गई हैं। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी है मॉडर्न अप्रोच। आप या तो ट्रेडिशनल अप्रोच को अपने माइंड में रख के जितनी भी एंट्री है अकाउंट्स के अंदर जो भी आगे आप करने वाले हैं, या तो ट्रेडिशनल अप्रोच को माइंड में रखिए या मॉडर्न अप्रोच को। बेसिकली क्या है कि जो मॉडर्न अप्रोच है वो काफी मतलब ठीक है, और ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो भी अच्छी है। जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसको आपको माइंड में रखना है, उसी बेसिस पर आपको एंट्रीज जो आगे करनी है। देखिए अब आपको एक छोटी सी चीज मैं बताऊं। पहले तो अभी जनरल एंट्रीज हम आगे करेंगे हालांकि, लेकिन यहाँ पर हम रूल्स पढ़ रहे हैं क्योंकि, तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता दूं कि जनरल एंट्रीज का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। देखिए एक ये आएगा सेक्शन, एक ये सेक्शन आएगा, एक ये सेक्शन आएगा और एक ये सेक्शन आएगा। इसमें आपको सबसे ऊपर जो आएगा वो आएगा डेबिट। यहाँ पर पर्टिकुलर्स आते हैं, मतलब कोई भी चीज अगर हो रही है वो यहाँ पर आपको एंट्री करनी पड़ती है। यहाँ पर आपका डेबिट आएगा और यहाँ पर आपका क्रेडिट आएगा। तो एक कॉलम और आएगा यहाँ पर लेजर फोलियो का, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंट्री कोई भी करते हैं तो यहाँ पर क्या है, कोई भी आप एंट्री करेंगे तो वो या डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी। ये था बेसिक, और जो आगे जब हम एंट्री करेंगे तो अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या रूल्स हैं और दोनों अप्रोचेस को समझते हैं, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को। सबसे पहले जो हमारे सामने है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या है ये ट्रेडिशनल अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर बेसिकली आपको दो अकाउंट्स मिलेंगे, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर जो नीचे उसका क्लासिफिकेशन है बेसिकली फिर और नीचे 3 पार्ट्स में किया गया है। क्या है वो? पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो पर्सनल अकाउंट्स हैं वो 3 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। एक है नेचुरल अकाउंट्स, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो ये 3 अकाउंट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, नेचुरल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल की बात करूं तो वहां पर 2 अकाउंट्स मिलेंगे, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपको सिर्फ 3 अकाउंट्स मेनली याद रखने हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। वो आपके टाइप्स हैं, आप उन्हें याद नहीं भी रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम बताएंगे किस तरीके से पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। तो देखिए आपको 2 अकाउंट्स जो मेनली याद रखने हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो पर्सनल अकाउंट के अंदर आती हैं। तो नीचे जब आप देखेंगे तो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर क्या है, कोई भी चीज अगर किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल, किसी फर्म या किसी कंपनी के नेम से रिलेटेड रखती है तो वो सारी हमारी पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आती है। किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी एक्सेट्रा किससे रिलेटेड है जो भी, वो सारी हमारी पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आती है। पहला हमारा जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल मतलब आपको पता है जो गॉड के द्वारा जो जनरेट किया गया, क्रिएट किया गया है, वो सारे हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। आर्टिफिशियल जो भी हमारी फर्म्स वगैरह है वो सारी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। रिप्रेजेंटेटिव में 2 तरीके के अकाउंट्स आते हैं, जो भी आपने एडवांस में पे कर दिए हैं और जो आपके पेएबल हैं, वो सारे अकाउंट्स आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। किसी बंदे को, किसी पर्सन को, किसी कंपनी को, किसी फर्म को या तो आपने एडवांस में पे कर दिया है या आप बाद में पे करेंगे, उन अकाउंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में डालते हैं। बेसिकली सबसे पहला जो रूल है पर्सनल अकाउंट्स के लिए वो है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो रूल है पहला पर्सनल अकाउंट्स के लिए वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या कहता है ये रूल? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या मतलब है इसका? मैंने बोला कि फर्म में जो पर्सनल है वो किससे रिलेट करता है, वो कंपनी से रिलेट करता है, वो पर्सन से रिलेट करता है। तो आप मान लीजिए आपने मुझे पैसे दिए, मुझे पता है आप जो भी XYZ, आपने मुझे क्या दिए? पैसे दिए। आपने मुझे जब पैसे दिए मैंने देखा कौन सा अकाउंट है, मैंने देखा पर्सनल अकाउंट है जी। अब पर्सनल अकाउंट है, आपने मुझे जो दिया वो कौन सा अकाउंट है? कैश जो है वो क्या है हमारी? कैश तो असेट से वैसे, ठीक है। तो जो मेरे पास आ रहा है
वो एक नया है, वो हम आगे वाले रूल में देखेंगे, लेकिन जो आ रहा है उसे ना देखते हुए किसे देखते हैं हम आपको देखते हैं, क्योंकि आप किसके अंडर में आ रहे हैं, आपका अकाउंट किसके अंडर आ रहा है, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आ रहा है। अब आप कौन है, आप रिसीवर है या गिवर है, आप गिवर हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्रेडिट द गिवर, तो मैं आपको क्रेडिट करूंगा, क्या करूंगा, मैं आपको क्रेडिट करूंगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इम्पर्सनल अकाउंट्स की, तो सबसे पहला हमारा रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। फिर रियल अकाउंट की जब मैं बात करूंगा, तो रियल अकाउंट के अंदर आप देखेंगे जो भी हमारी एसेट्स हैं, जो भी हमारी एसेट्स हैं वो सारी रियल अकाउंट के अंदर आती हैं, टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, वो सारी एसेट्स किसके अंदर आती हैं, रियल अकाउंट के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, इसका क्या रूल है, सिंपल सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट व्हाट गोस आउट। अब दोनों को देखते हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया वो क्या है, आपने मुझे कैश दिया, आपने जब मुझे कैश दिया, क्या है कैश, कैश हमारी एसेट है, मैं पहले बता चुका हूं, कैश एसेट है, क्या मेरे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश किसके अकाउंट में आएगा, कैश कैश अकाउंट में आएगा, तो डेबिट क्या करेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट टू करके लगाते हैं हम, टू आप जो भी हैं एक्स वाई जेड के अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये था हमारा रियल अकाउंट, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट बात करूंगा नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में हमारी जो भी हमारी इनकम्स हैं, जो भी हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो भी लॉसेस हैं, जो भी गेन्स हैं, वो सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तीन अकाउंट मैंने आपको बताया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीनों का मतलब समझ में, पर्सनल अकाउंट में किसी भी फर्म से रिलेटेड हो, किसी भी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, या कोई भी प्रीपेड हो, प्रीपेड कोई भी आपको किसी पर्सन ने दे दिया है या आपने दे दिया या बाद में पे करना है आपको कुछ भी, वो सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर। इनटेंजिबल एसेट्स हो, टेंजिबल एसेट्स हो, इनटेंजिबल वो जो हमें जिन्हें दे नहीं सकते, जिन्हें छू नहीं सकते, टेंजिबल एसेट्स हो जिन्हें देख भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, एसेट्स जो भी है हमारी, वो सारी रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। सारे जो भी गेन्स हैं, जो भी लॉसेस हैं, जो सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या करता है, क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट रूल, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब क्या हुआ है इसका, देखिए फर्म के अंदर अगर मान लीजिए मुझे कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके का प्रॉफिट देखते हैं, आपने मुझे पैसा दिया एडवांस में, तो आपने जब मुझे पैसा दिया एडवांस में, तो आप क्या है, पहली बात तो आप किसके अंदर आएंगे, आप आएंगे पर्सनल अकाउंट के अंदर। आप पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे, आपने जो एडवांस में कैश दिया है मुझे, आपने मुझे क्या दिया, दो चीजें, दो ट्रांजेक्शन देखते हैं सबसे पहले, दो हो रहे हैं, दो इफेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे। पहला मेरे पास कैश आ रहा है, कैश इन, कैश मेरी एसेट है। अब कैश मेरी एसेट्स है और कम्स इन, तो इसका मतलब इसे मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, तो कैश अकाउंट डीआर। अब सेकेंडली मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास कैश जो है एडवांस में आ रहा है। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी चीज अगर एडवांस में आती है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे मान लीजिए आपने एडवांस में कोई भी चीज के लिए इंटरेस्ट दिया एडवांस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट इन एडवांस अकाउंट से। किस अकाउंट से डालते हैं, देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से अकाउंट जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा, यहाँ पर अकाउंट आएगा हमारा इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट इन एडवांस अकाउंट। तो इंटरेस्ट इन एडवांस, क्योंकि वो हमारी क्या है, वो हमारी इनकम हुई ना, कोई चीज मुझे एडवांस में आ रही है, क्या है मेरे लिए, इनकम है ना, तो उसे मैं क्रेडिट कर दूंगा टू इंटरेस्ट इन एडवांस अकाउंट। समझ में आ गया इतना, ओके। तो एक बार फिर से अगर मैं रूल्स को रिकॉल कराऊं, तो जो भी हमारे पर्सनल एसेट्स, पर्सनल अकाउंट्स हैं, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें मेरे सारे जो भी पर्सनल अकाउंट्स है, जो भी इंडिविजुअल्स है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी फर्म से रिलेटेड है, किसी कंपनी से रिलेटेड है, वो सारे मेरे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। उसके बाद मैं बात करूँगा रियल की, तो रियल के अंदर मेरी एसेट्स आ जाएंगी सारी। नॉमिनल की बात करूँ तो नॉमिनल के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं, गेन्स हैं, लॉसेस हैं, वो सारे आ जाएंगे। रूल्स की बात करूँ, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट द, डेबिट द गिवर,
क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। अगर नेक्स्ट बात करूं नॉमिनल अकाउंट की, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और क्या है रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, एक बार देख लीजिए आप। हाँ तो ओके, रियल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट कहता है व्हाट कम्स इन, डेबिट करो क्रेडिट करो व्हाट गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और जो आपका नॉमिनल अकाउंट है वो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके हिसाब से आप जो भी है 3 अकाउंट्स के रिलेटेड करके सारी चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच में आपको क्या रूल्स देखने को मिलेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कल रात 9 बजे। जब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मैं ऐसे ही वीडियो जो है देते रहे। थैंक यू।